ये कव्वालियों में नोट उड़ाए जा रहे हैं ओखला के अंदर, लड़के लड़कियां लाइक कर रहे हैं उसको, आपको आपके दिल से आवाज नहीं आ रही है? इतना मुर्दार हो गए हो आप लोग, इतना ज्यादा कम अकल हो गए हो आप लोग कि ये ओखला जो है वो फलस्तीन है, हम लोग इजराइल है। जो ओखला का दिन ब दिन इस तरीके से तिल तिल करके ओखला का गला घोट रहे हैं, ये इजराइल वाली फीलिंग देता है कि जो इजराइल फलस्तीन के साथ कर रहा है, जो हम इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे देखते हैं, नव्वर फारूकी जैसे वो उनके आजकल आइडल बने हुए हैं मुसलमान लड़कों के, मुनव्वर फारूकी। अरे यार, आप कब तक 10 सवाल आप सरकार से करो, 10 सवाल आप अमानतुल्लाह साहब से करो, 10 सवाल आप अरीबा जी से करो, 10 सवाल आप आसिफ साहब से करो, 10 सवाल आप शोएब दानिश से करो, 2 सवाल तो अपने से करो उसके बाद की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद गानिम खान ओखला जॉब्स ग्रुप की नई वीडियो में आपका वेलकम करता हूं। आज ये जो वीडियो है मैं किसी जॉब के सिलसिले में नहीं बना रहा, जो आप देख रहे हैं एक बहुत ही अफसोसनाक बात है जो आपसे डिस्कस मैंने सोचा करूं या आप तक वो बात पहुंचा दूं। क्या पता आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा, इंस्टाग्राम पे है। एक्चुअली शाहीन बाग के पास में अपने ओखला जामिया नगर में एक रेस्टोरेंट है, वहां पर सूफी नाइट वो लोग रखते हैं, जैसे लाइव जो रखा जाता है। तो उसमें रिसेंटली मैं उसका नाम नहीं बता रहा रेस्टोरेंट का, मैं डिफेम नहीं करना चाहता, हो सकता है उन तक वीडियो पहुंचेगी तो वो आगे इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे तो बेहतर है, वरना नाम लेके भी वीडियो बनाने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि ओखला के अंदर कोई चीज हो रही है और गलत हो रही है तो उसको उठाना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, फिर बाद में फैसला हो सकता है क्या सही है क्या गलत है। तो वो जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे कव्वाली सूफी नाइट रखी गई कुछ दिन पहले। वीडियो आगे देखने से पहले अगर आपको ओखला जॉब्स ग्रुप का काम पसंद है तो स्क्रीन पे आ रहे क्यूआर कोड पर हमको सपोर्ट करें और ओखला की सबसे पहली क्राउड फंडेड रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने में हमारी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। उसमें जैसे पाकिस्तान में आजकल रील्स वगैरह वीडियोस आते हैं ना, सांसों की माला और ये सब जो कव्वालियां चल रही हैं और नोट उड़ाए जा रहे हैं, उस तरह की हरकत पेश आई है। और उसकी रील्स भी बहुत प्राउडली बनाई गई। और मतलब इत्तेफाक और अफसोसनाक बात ये भी है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा लड़के जो के टोपी लगा रखी है, जो लड़कियां हिजाब है डीपी में, वो लाइक के दिल बना के भेज रहे हैं कि वाह क्या बात है, क्या ही जबरदस्त काबिल तारीफ काम हुआ है। उसमें नोट उड़ाए जा रहे हैं कव्वालों पर या लोगों पर ऐसे फिरा करके, और इस तरीके से लाइक्स और कमेंट्स दिए जा रहे हैं ताकि वो आगे भी मोटिवेट हो इस तरह की भद्दी और गलीज हरकत करने के लिए। पाकिस्तान से जितना मैंने देखा था कि पाकिस्तान में बहुत इस तरह के रील्स आते थे या कव्वाली वगैरह में, तो वो भाई किसी भी कंट्री से कुछ लेना ही था तो यही ले लेते कि किसी इस्लामिक कंट्री के अंदर या किसी बाहर की कंट्री में कोई यूनिवर्सिटी किसी मुसलमान ने बनाई या किसी ने कोई लैब साइंस की स्टैब्लिश की, तो चलो हम भी ओखला में ये कर लेते हैं। ओखला के अंदर जो ये जाहिलों का टोला, मैं जिन्हें कहता हूँ, ये जाहिलों का टोला जो है, इनकी अकल इतनी कम हो गई है। उसकी वजह यही है कि पूरा दिन रील पे लगे रहकर रहते हैं, वही अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। और इतना ज़ौक़ और ज़ायक़ा इतना भद्दा और गलीज़ हो गया है कि अच्छे बुरे की जो तमीज़ होती है, जो फ़र्क होता है, वही ख़त्म हो गया है इन लोगों का। तो ये वीडियो थोड़ा हार्श हो सकता है बिकॉज़ बड़े अफ़सोस की बात है। और कब तक इन लोगों को प्यार से बात करी जाए, कब तक इन लोगों से सीधे तरीके से बात करी जाए, क्योंकि ओखला की हालत बहुत ही बद से बदतर होती जा रही है। और उसके पीछे ये मोस्टली इंस्टाग्रामर, सोशल मीडिया के जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है इसके पीछे। क्योंकि वो लोग वहां जा जाके रील बनाते हैं और एड गैंड तैड फॉलोअर्स हासिल करे हुए हैं इस तरह की नौटंकियां कर करके, और उन्हें तो व्यूज और आईबॉल्स चाहिए, उसी पे इनकी पूरी काम चलता है। तो ये और मोटिवेट होते हैं। जहां पे ये एक रेस्टोरेंट में अभी हुआ है, तो जैसे ही वो लाइक्स देखेंगे दूसरे रेस्टोरेंट वाले के, इससे तो व्यूवरशिप आ रही है, कस्टमर आ रहे हैं, तो वो दूसरा रेस्टोरेंट और तीसरा रेस्टोरेंट भी, क्योंकि भाई कंपटीशन है तो उसके पीछे भागेंगे। तो उससे पहले इस चीज को रोकना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर आपको कव्वाली उठानी है या टैलेंट ही उठाना है या टैलेंट ही दिखाना है, तो इतना गंदा टैलेंट या इतनी गंदी भद्दी हरकत ही करनी जरूरी है? दिमाग का सेंसेस इतने खत्म हो चुके हैं मुसलमानों के, स्पेशली ओखला के अंदर के, उनकी तो तमीज ही खत्म हो गई है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सोचना समझना ही खत्म हो चुका है उन लोगों का। रीजन उसके पीछे सोशल मीडिया ही है, क्योंकि
बुरा खाना, बुरी सोच दिमाग में डालेंगे तो अच्छे बुरे का फर्क दिमाग भूल जाएगा। यही हुआ है सोशल मीडिया को देख देख के, अच्छे बुरे का फर्क खत्म हो गया है, तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है, ज़ोंबी बन चुके हैं व्यूज के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए। एकदम कंटेंट के डोपामिन लेवल इतना हाई है कि कुछ भी करने को तैयार है, और उसके अंदर टोपी वाले, हिजाब वालियां सब लगे पड़े हैं उसी के अंदर। क्या हिजाब की, क्या टोपी की क्या वैल्यू है, या क्या मॉडेस्टी की रिक्वायरमेंट है यार? बिना टोपी और हिजाब के भी हो। ओखला जो है तहजीब का गहवारा होता था। ओखला के अंदर जमात इस्लामी हिंद का हेडक्वार्टर है, अहले हदीस मरकज, जो मरकजी अहले हदीस है उसका इतना बड़ा ऑफिस है। जामिया नगर जामिया यूनिवर्सिटी टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है ओखला की, या हिंदुस्तान की पूरे, और उसके अलावा वर्ल्ड में नाम है। और चिराग तले इतना अंधेरा हो चुका है आज के टाइम पे, तो सही गलत का फर्क खत्म हो चुका है। और इसी की वजह से, क्योंकि इंटेलेक्ट लेवल इतना लो हो चुका है कि इन लोगों को कोई अच्छी चीज जाननी ही नहीं है। अरे यार तुम शायरी पढ़ो, पढ़नी है इकबाल की पढ़ो, गालिब पढ़ो, मीर पढ़ो, लेकिन नहीं भाई, एक एक मुश्किल शब्द जो उसके अंदर आ गया गालिब का या इकबाल का, तो नहीं भाई, नहीं, हम नहीं पढ़ सकते। हमें सस्ती सस्ती शायरी बताओ। मुनव्वर फारूकी जैसे वो उनके आजकल आइडल बने हुए हैं मुसलमान लड़कों के, मुनव्वर फारूकी, और भी बहुत लोग हैं जो सस्ती शायरी करने वाले हैं, बट मैं मुसलमानों के रेस्टोरेंट से ज्यादा बात कर रहा हूँ। तो बस उनको गालिब नहीं पढ़ना, उनको इकबाल नहीं पढ़ना, उनको सस्ते शेर चाहिए मुनव्वर फारूकी जैसे लोगों के, जो कि स्टेज पे खड़े होकर गाली गलौज की कॉमेडी करते हैं। अगर कॉमेडी ही पसंद करनी है तो अच्छे जायके की कर लो यार। जिया मोहिद्दीन को सुन लो, उन साहब को अगर सुनोगे, अच्छी कॉमेडी तो देखोगे ही, उसके साथ साथ शायद आपका तलफ़ुज़ ही ठीक हो जाएगा। ये अपने दिमाग का दायरा थोड़ा बढ़ाओ, ज़ौक़ को, जायके को बढ़ाओ। इसी वजह से ना मिल्टन पढ़ना है, ना शेक्सपियर पढ़ना है, ना गालिब पढ़ना है। इतना घटिया टेस्ट हो चुका है ओखला का, नौजवानों का खास तौरों से। इसी वजह से इस तरह की हरकतों को बढ़ावा दिया जाता है। ये नोट उड़ा रहे हैं, चांदनी वार बना दिया है ओखला को। इल्म इल्म सीखना ही नहीं है, कैसे सीखेंगे? कम सोच है। और इल्म होता क्या है, पहले मुझे ये बताओ। इल्म भाई जानने का नाम नहीं है कि यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, जामिया से बस एक ग्रेजुएशन की, बीए की, मास्टर्स की, एमफिल, पीएचडी ले लिया, डिग्री ले ली। डिग्री डिग्री इल्म नहीं है। डिग्री का मतलब ये नहीं है कि आपका फहम बढ़ गया है। इल्म जानने का नाम नहीं है, बनने का नाम है। जानने का नाम मतलब, जैसे मैंने ये जान लिया कॉलेज में जाके कि इस्लामियत की क्लास में, कि भाई गीबत करना बुरी बात है। ये मैं इससे बहुत एजुकेटेड नहीं बन गया जब तक कि मैं गीबत करना नहीं छोड़ूंगा। तो गीबत, अगर मैंने जान लिया गीबत बुरी बात है और मैं गीबत कर रहा हूं, ठीक है, तो उस इल्म का कोई फायदा नहीं है। गीबत नहीं करना है, बुरी बात है, वैसा मुझे बनना है। इल्म बनने का नाम है, इल्म जानने का नाम नहीं है। और इल्म इल्म क्या है, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शायद हदीस का मफहूम है कि पूछा गया कि बुराई क्या है या अच्छाई क्या है, तो उन्होंने बोला है बुराई वो है जो तुम्हारे दिल को खटके, अच्छाई वो है जो तुम्हें दिल से पता लग जाए। तो बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है जिसके अंदर आपको अच्छे बुरे का फर्क पता लग जाता है। ये कव्वालियों में नोट उड़ाए जा रहे हैं ओखला के अंदर, लड़के लड़के लाइक कर रहे हैं उसको, आपको आपके दिल से आवाज नहीं आ रही है। इतना मुर्दार हो गए हो आप लोग, इतना ज्यादा कम अकल हो गए हो आप लोग। ये जो हम लोग बार बार शिकायत कर रहे हैं ना कि भाई ओखला में जाम बहुत लगा हुआ है, गंदगी बहुत है, वो जाम जो है ना वो ओखला में नहीं लगा हुआ, वो रोडों पे नहीं लगा, वो जाम हमारे दिमागों में लगा हुआ है। वो जो गंदगी जो हम बोल रहे हैं ना कि सीवर का पानी बाहर आ रहा है, नाली का पानी इधर आ रहा है, भाई अरीबा जी की गलती हो गई, अमानतुल्लाह साहब से काम नहीं हो रहा, ये पैसा खा गए, ये कर गए, वो गंदगी उनको ब्लेम करने से पहले हमारे दिमाग की गंदगी है कि हम 100 रुपए कूड़े वाले को नहीं दे रहे हैं और बात कर रहे हैं कि रोड पे गंदगी है। अरे यार आप कब तक, 10 सवाल आप सरकार से करो, 10 सवाल आप अमानतुल्लाह साहब से करो, 10 सवाल आप अरीबा जी से करो, 10 सवाल आप आसिफ साहब से करो, 10 सवाल आप शोएब दानिश से करो, 2 सवाल तो अपने से करो उसके बाद कि ये जो मैंने सवाल उनसे करे हैं, कब तक सामने जो सवाल कर रहे हो, तो मेरे लिए कौन से सवाल है? 1-2 सवाल तो ऐसे होते होंगे ना कि 10 सवाल मैंने उनको करे, उनको 10 चीजें ये करने के लिए 2 चीजें मुझे ठीक करनी होंगी ताकि वो 10 चीजें ठीक कर सके। ऐसा होगा ना, क्योंकि मैं ही सिटीजन हूं, मेरे ही एमएलए वो हैं, मेरे ही काउंसलर वो हैं। कब तक हम यूं यूं करके सवाल करेंगे? कभी हम यूं भी सवाल करेंगे? नहीं करेंगे। या सिर्फ कव्वालियों पे पैसा उड़ाएंगे इस तरीके से?
ये जाम दिमाग का है, ये गंदगी दिमाग की है। और इसीलिए जाम दिमाग से हट ही नहीं रहा है तो रोड से गायब नहीं हो रहा है। जिस दिन दिमाग से जाम गायब हो गया तो रॉन्ग साइड चलाना बंद कर देंगे हम। जिस दिन दिमाग से गंदगी गायब हो गई तो 100 रुपए कूड़े वाले को देंगे और कोई गंदगी बाहर नहीं फेंकेगा। जो फ्लैट के बालकनी से ऐसे थैली आती है ना, टप करके नीचे गिरती है, वो सब खत्म हो जाएगा। ये दिमाग की गंदगी है सारी। और कब तक यार हम किस लोगों को ब्लेम करते रहेंगे? अपनी गलियों की जिम्मेदारी, अपने घरों की जिम्मेदारी हम नहीं उठा सकते किसी तरीके से? कब तक इस तरीके से करते रहेंगे? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि ओखला जो है वो फलस्तीन है, हम लोग इजराइल है। जो ओखला का दिन ब दिन इस तरीके से तिल तिल करके ओखला का गला घोट रहे हैं, ये इजराइल वाली फीलिंग देता है कि जो इजराइल फलस्तीन के साथ कर रहा है, जो हम इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे देखते हैं, कभी अपना भी तो हम क्रिटिसिज्म करें, कभी अपने आप को भी तो आईने में देखें कि हम ओखला के साथ क्या वही नहीं कर रहे? दिन ब दिन ओखला को फलस्तीन की तरह गला घोट के उसको मारा जा रहा है। और इल्जाम, भाई एमएलए साहब ये हैं, काउंसलर ये हैं, फलाना ये हैं। अरे यार कब तक दूसरों को इल्जाम लगाते रहोगे? कभी अपने आप को भी देखो। और जरूरत है इस टाइम पे, बहुत हाई टाइम है कि हम अपने आप को देखें बनिस्बत के किसी और को। ये जो इस तरह की गंद हो रही है, इस तरह के रेस्टोरेंट ये सब कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जो हम छोड़ देते हैं, जिसका हमको सोचने की जरूरत है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं यहाँ पर, कौमों का जवाल तब आता है जब हम किसी एक आदमी को चुन ले कि भाई इसकी गलती है। कौमों को जवाल तब आता है जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन को चुन ले कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन की गलती है। कौमों का जवाल तब आता है जब हम किसी एक क्या कहते हैं, एक पार्टी को, एक सरकार को चुन लें कि भाई इनकी वजह से हमारा ये हाल है। एग्जाम्पल ले लीजिए, एक आदमी तो एमएलए हो सकता है, काउंसलर हो सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए भाई ये लेट से जमात इस्लामी, जो हमारे मौलाना लोग हैं, जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कुछ नहीं कर रही मुसलमानों के लिए। या फिर और भी जो अहले हदीस मरकज़ी हिंद है, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो गए। सरकार आप जानते हैं बीजेपी तो ये कर रही है, मुसलमानों पे तशद्दुद हो रहा है, हम पे तासुब बहुत हो रहा है, हमारे तो हालात सरकार की वजह से खराब है। यार आप 1947 आजादी से लेके अब तक का किसी नेता का बयान चुन लीजिए, कोई भी जो उसने बयान दिया है, वही नाली ठीक कर देंगे, सड़क ठीक कर देंगे, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। आज 75-80 साल हो गए हैं आजादी को, हम लोग इससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ओखला की आज अभी इलेक्शन है फरवरी में, ये दिसंबर में मैं शूट कर रहा हूं, तो अभी भी यही मुद्दा चल रहा है कि ये रोड बना देंगे, सफाई कर देंगे, रोड बना देंगे, सफाई कर देंगे, रोड बना देंगे, सफाई। यार कब तक? 70-75 साल हो गए, रोड और पानी इससे ऊपर ही नहीं बढ़ रहे हैं हम लोग। हम पूरा मोहल्ला ही इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता यार। नेता तो नेता ही होता है ना, हम लोग जिम्मेदारी नहीं ले सकते। तो कौमों का सवाल तब है जब हम एक आदमी चुन लेंगे इसकी गलती है। कौमों का सवाल तब होता है जब हम चुन लें कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन बुरी है। कौमों का सवाल तब होता है जब हम एक सरकार पे ही सिर्फ सारा ब्लेम झाड़ के, ऐसे हाथ झाड़ के बैठ जाएं कि भाई इनकी वजह से है। और हम चिकन मटन में तो कोई कमी नहीं हो रही है, सिर्फ रेस्टोरेंट ही खुल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रेस्टोरेंट पे रेस्टोरेंट खुल रहे हैं ओखला में। लाइब्रेरी खोलो, ऑर्गेनाइजेशन खोलो, इदारे खोलो जहां पे फहम सिखाया जाए। ये कौमों का सवाल होता है। और मैं तो अपने सीनियर से, क्योंकि ये जिम्मेदारी जवानों की है, जो यंग जनरेशन है, जवानों को ही आगे आना पड़ेगा बदलाव के लिए। मैं तो अपने सीनियर से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो लोग खुल के जवानों को क्रिटिसाइज करें और बोले कि भाई ये एक जो टर्म बोला जाता है ना कि हाँ हमारा कौम का जवाल आ जाएगा, हमारे माशरे का जवाल आ जाएगा। जवाल आ चुका, जवाल गया, अब हम पाताल में हैं। या कोई और बेहतर शब्द आप जानते हैं कि प्रो पाताल कोई लेवल होता हो, तो हम प्रो पाताल में हैं। जवाल चला गया, जवाल इज पास्ट, नाउ राइट नाउ वी आर इन पाताल। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हम जैसे नौजवानों को आप लोग जगाएं, जहां हम भटके हमें राह दिखाएं कि भाई इधर आओ। क्योंकि 20-22 साल से लेके 35-40-45 साल की उम्र के ही लोग कुछ कर सकते हैं, उसके बाद में क्या करेगा कोई? तो और बागडोर उन्हें ही संभालनी चाहिए ना घर की। वो लोग जो सीनियर्स होते हैं वो तो एडवाइस करें हमें, लेकिन मोर्चों पर, रोडों पर तो हम ही खड़ा होना पड़ेगा। और आज नहीं खड़े होंगे तो कब होंगे? क्या क्या नहीं देख लिया हमने, संभल से लेके और बहराइच और कहाँ कहाँ क्या देख लिया। अभी भी हम सिर्फ नोट उड़ाएंगे, ये मुजरा तहजीब लाएंगे। यहाँ पे कुछ अच्छा ही लाना है किसी कंट्री से या कहीं से, तो यूनिवर्सिटीज लाओ, लाइब्रेरी लाओगे। ये फलाना मलेशिया में गया था, वहां देखा ऐसी लाइब्रेरी है, तो मैं ओखला के अंदर खोलता हूँ। मैं पाकिस्तान गया, फलाना जगह से ये हुआ, तो ये ला रहे हो यार।
तो बहुत पाताल के अंदर हम जी रहे हैं। मेरी ओखला के लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में अगर मुझसे कहीं पे मुझसे गलती हुई हो, कहीं पे ज्यादा हार्श हो गया हूं, तो मैं माफी चाहता हूं। लेकिन इस तरह का वीडियो आज देखकर तो मेरे स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये निकला है कि ओखला को हम लोगों ने किस तरीके से फलस्तीन की तरह गला घोट रहे हैं, और उस पे ओखला के ये नौजवान जो जाहिलों का टोला जो है वो लाइक कर रहा है। तो ये तो बहुत ही नाउम्मीदी की बात है। नाउम्मीदी तो वैसे कुफ्र है, मतलब नाउम्मीदी एज इन बहुत ही सोचने की बात है। और मैं ओखला के जो सीनियर्स हैं उस उनके नजर में ये लाना चाहता हूँ कि ओखला के अंदर इस तरह की घटना हो रही है रेस्टोरेंट में। अभी मैं उनका वीडियो या कुछ नाम ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर रहा। सेपरेटली मैं अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो मैं अलग से बता दूंगा, जो एक्टिविस्ट हैं या जो लोग हैं, कि वो लोग चाहे तो इस पे बात कर सकते हैं उनके ओनर से जाके, या मैं भी कभी होगा तो मैं जरूर जाके ये बात उनको रखूंगा कि हम लोग नोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके बैठे हैं। तो विल टेक एक्शन अगर रिक्वायर्ड होगा। इस तरह की क्या कहते हैं जहालत, इस तरह की जहालत को ना हम होने देंगे, ना इस तरह के जाहिलों के टोले जो लाइक करके आपको मोटिवेट कर रहे हैं या व्यूज दिला रहे हैं, ये भी नहीं होने देंगे। तो एटलीस्ट हर जंग जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, कुछ जंग लड़ी जाती हैं लड़ने के लिए सिर्फ। तो इसी नोट पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। कहीं गलती हुई हो तो मैं माफी चाहूंगा, आज मैं थोड़ा हार्श हो गया, माइट बी डिरेल हो सकता हूँ, तो मैं माफी चाहूंगा। आप लोग कमेंट में मुझे एडवाइस करें क्या करने की आगे जरूरत है, या कहाँ गलती हुई हो तो आई एम सॉरी। बट ओखला से मोहब्बत है, इसलिए कुछ भी इस तरह की घटना होती है तो वो अफसोस दिलाती है। बहुत बहुत शुक्रिया।